नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक होता है प्रोपेगेंडा चलाना और एक होता है खुल करके नंगा नाच नाचना। गोदी मीडिया पिछले कई सालों से अपना एजेंडा चला रही है, प्रोपेगेंडा चला रही है, लेकिन इस कोरोना महामारी के समय में उम्मीद की जा रही थी कि गोदी मीडिया के ये चैनल और एंकर सही से इन मजदूरों की आवाज को उठाने का काम करेंगे, इन गरीबों की आवाज को उठाने का काम करेंगे, ताकि सरकार को सही जानकारी हो और सरकार इन लोगों तक मदद पहुंचाए। लेकिन ऐसे समय में भी गोदी मीडिया के कुछ एंकर हैं जो न केवल अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बल्कि एक तरह से नंगा नाच अभी भी उनका जारी है। अर्नब गोस्वामी जिस तरह की वो पत्रकारिता करते हैं, उन पर बहुत बार सवाल उठते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में पूछता है भारत में जिस तरह से दो पैनलिस्ट को भिड़ाने का काम किया है, जिस तरह से दो पैनलिस्ट के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो पैनलिस्ट के बीच में हथियार जो है वो टीवी पर दिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या रही इसमें कि पाकिस्तान की तरफ से जो पैनलिस्ट उसमें थे वो हिंदुस्तान के पैनलिस्ट को गालियां दे रहे थे, लेकिन अपने प्रोपेगेंडे के लिए, क्योंकि अगर वो गालियां नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो पैनलिस्ट को बैठाया जाएगा, अगर वो पैनलिस्ट हिंदुस्तान के पैनलिस्ट को गाली नहीं देगा तो फिर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोगों के लिए नफरत कैसा पैदा होगी। और दूसरा, उनका जो ध्यान है वो हिंदुस्तान से हट करके पाकिस्तान पर कैसे जाएगा, क्योंकि जब तक गुस्सा नहीं आएगा, जब तक यहां की स्थितियों से ध्यान हट करके पाकिस्तान पर ध्यान नहीं केंद्रित होगा, तब तक फिर प्रोपेगेंडा जो है वो कामयाब नहीं होगा। इसीलिए ये न केवल पाकिस्तान की तरफ से पैनलिस्टों को बुलाते भी हैं और पाकिस्तान की तरफ से पैनलिस्टों को बुला करके हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के सैन्य अधिकारियों को, उनको गाली दिलवाने का काम करते हैं और उसके बाद में अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं। बताइए आप, क्या ये किसी भी तरह से अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कह सकते हैं? उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, पहले आप वो देखिए कि किस तरह से इन पैनलिस्ट ने अपने आप में पहले तीर और जो है वो हथियार चलाए हैं और उसके बाद में पाकिस्तान के पैनलिस्ट को ध्यान से सुनिए, बीच में किस तरह से वो गाली दे रहा है। और वो गाली मैं आपके सामने नहीं रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो गालियां दी है उनको ध्यान से सुनिए। और अर्नब गोस्वामी की उस समय चुप्पी बंद थी। क्यों बंद थी? क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा जारी था। एक बार पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। केवल देश को बल्कि अपने मां बाप को, अपने परिवार वालों को भी गाली दिलवा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से अब इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे जैसे सरकार की नाकामियों का ढोल फट रहा है, वैसे वैसे आप पाकिस्तान का ढोल बजाना तेज कर दीजिए। और शायद इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने पाकिस्तान के ऊपर इतनी बहस जो है वो गर्म होती हुई देखी है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ में हमारा सीमा का विवाद चलता रहता है, सीमा के ऊपर पाकिस्तान जो है वो नापाक जो है वो हरकतें करता रहता है, उसकी वजह से है। लेकिन वो हरकतें तो चीन की तरफ से भी की गई। चीन पर जो है फिर इतना कड़ा रवैया क्यों नहीं दिखता है? क्या इस तरह से जो है वो सरकार का या इस गोदी मीडिया का ऐसा क्या वो है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अगर छोटी सी भी बात होती है, एक कबूतर आ जाता है, उसके ऊपर इतना बड़ा जो है वो फिर हल्ला मचता है। और चीन की तरफ से जबकि अमेरिका उसमें दखलंदाजी कर रहा है, उस पर इतनी बात नहीं हो रही है और केवल पाकिस्तान से, क्योंकि ये नैरेटिव शूट करता है। पाकिस्तान कहीं पर कोई रेस में ही नहीं है हिंदुस्तान के साथ में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कहीं पर कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। वो मुल्क हमारे आगे कहीं ठहरता ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे देश में जब स्थिति इतनी लचर हो रही है, हम खुद एक कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, तो बजाय पाकिस्तान के और बजाय ये इस तरह के विवाद खड़े करने के, हम अपने देश के अंदर ध्यान दें, अपने लोगों को बचाने में ध्यान दें, तो शायद ज्यादा भला होगा। लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें मशक्कत लगती है, रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर भेजना पड़ता है। और शायद इसी का नतीजा है कि दो पैनलिस्ट को बैठाइए और उनको 10,000, 20,000, 15,000 मालूम नहीं कितना पैसा दिया जाता है, और फिर उनसे प्रोपेगेंडे के तहत गालियां भी दिलवाई जाती हैं, और प्रोपेगेंडे के तहत अब जो है वो हथियार भी जो है वो लेकर के आने लग गए हैं। और आगे वो चला भी दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। डिस्को करने लग जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने अपने इस शो में जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब जो है वो उसमें आतंकवादी खत्म हो गए हैं, हिंदुस्तान ने सारे आतंकवादियों को मार दिया है, और इसीलिए पाकिस्तान अब टिड्डियों के द्वारा हिंदुस्तान पर हमले करवा रहा है। सोचिए कि टिड्डियों का हमला, ये कोई पहली बार वैसे नहीं हुआ है। टिड्डियों का हमला
हर साल होता है, कभी ज्यादा कभी कम, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन उस पर हमारी चिंताएं होनी चाहिए कि किस तरह से उस पर पार पाया जाए। लेकिन पाकिस्तान टिड्डियों का हमला करवा रहा है, या ये किस तरह की आप जो है वो पत्रकारिता कर रहे हैं? क्या इससे हमारे देश के लोगों का कोई भला हो सकता है? आप बताइए, सिवाय इसके कि आपके जो अंधभक्त हैं वो आधा घंटा 1 घंटा उनका खून जो है वो गर्म हो जाएगा और वो लोग जो है वो चटकारे के साथ में आपकी खबर को देखेंगे, सिवाय इसके, और आपके हुक्मरान जो है वो खुश हो जाएंगे कि वाकई आपने जो है शानदार काम किया और सरकार का जो निर्देश था उसका बखूबी पालन किया। सिवाय इसके आप कहीं से भी हिंदुस्तान के लिए कोई पत्रकारिता कर रहे हैं, या हिंदुस्तान की भलाई के लिए कोई पत्रकारिता कर रहे हैं, या आपकी पत्रकारिता से हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति का कोई फायदा हो रहा है? क्या आपने, आपके रिपोर्टर्स ने कोई ऐसी खबर की है, या आपने कोई ऐसा शो किया है? गुजरात में सबसे ज्यादा मृत्यु दर हो रही है, इस पर कहीं पर कोई बात नहीं होगी, चुप्पी साधे रहेंगे क्योंकि वो साहिब का गृह राज्य है। पंजाब में सबसे ज्यादा रिकवरी हो रही है, इस पर बात नहीं होगी क्योंकि वो एक दूसरी पार्टी का राज्य है जहां पर उसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके मीडिया के लिए भी और राजनेताओं के लिए भी देश के लोगों के लिए काम करने का वक्त था, लेकिन ऐसे समय में भी ये लोग न केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बल्कि खुल करके नंगा नाच कर रहे हैं। और आप इनको लगता है कि देश की जनता जो है वो अब भी इन्हीं के झांसे में रहेगी। ये शायद गलतफहमी का शिकार हैं, लोगों की जेब फट रही है। अब इनके जो अंधभक्त थे उनके भी काम धंधे बंद हो रहे हैं। जीडीपी की आंकड़े, ताजा आंकड़े आए हैं, 11 साल के न्यूनतम दर पर जीडीपी विकास दर पहुंच चुकी है। और अभी तक तो ये मजदूर रोए थे क्योंकि इन मजदूरों के पास में यहां रहने का कुछ नहीं था और गांव में जाने के लिए इनको मजबूर किया गया। अभी तक तो ये मजदूर जो है वो मजबूर था, वो रो रहा था। लेकिन अब जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, अभी उनके रोने की बारी आएगी, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तो मजदूर चाहिए होगा। अब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जब मजदूर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 70 लाख मजदूरों को वो छोड़ चुके हैं। सोचिए कि देश में 14 करोड़ से ज्यादा मजदूर हैं एक अनुमान के मुताबिक। तो ऐसे में 70 लाख लोगों को सरकार को पहुंचने में कितनी सांस फूल गई है उनको पहुंचाने में। तो अभी तो 14 करोड़ जो है, अगर 1 करोड़ भी मान लिया जाए तभी 13 करोड़ और बाकी है। उनको कैसे पहुंचाया जाएगा? क्योंकि लोग अब पूरी तरह से समझ चुके हैं, चाहे मीडिया इस बात को कितना भी छुपाए, चाहे सरकार कितने भी आंकड़े कम करे, चाहे टेस्टिंग जो है उसकी धीमी रफ्तार कर दे, लेकिन लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कोरोना जो है वो अब लंबा चलने वाला है। इसलिए अब शहरों में काम चलेगा नहीं और यहां रहेंगे तो यहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है, गांव में संक्रमण का खतरा कम है, इसीलिए मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से दूर गोदी मीडिया लगातार अपने प्रोपेगेंडे पर डटा हुआ है, सरकार की पूरी तरह से पीठ थपथपाने में और सरकार की वाहवाही करने में। और जहां कहीं कोई नाकामी नजर आती है उस पर पर्दा डालने के लिए फिर पाकिस्तान का तुर्प का इक्का इनके पास में है, फिर उसको फेंक देते हैं और पाकिस्तान का तुर्प का इक्का फेंकते ही वाहवाही हो जाती है। यहां मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारी पाकिस्तान के साथ में कोई सहानुभूति नहीं है। पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी राज्य है और जिस तरह से सरहद पर वो नापाक इरादे उसकी तरफ से किए जाते हैं तो उस नाते वो हमारा दुश्मन भी है। लेकिन हमारी चिंताएं उससे बड़ी हैं। हमारी चिंताएं हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए, हमारी पत्रकारिता हमारे देश के लोगों के लिए होनी चाहिए। न केवल आप कहेंगे अपने आप को कि मैं राष्ट्रवादी पत्रकार हूं और उसके बाद में आप पाकिस्तान के गुण गाते हैं, अब पाकिस्तान के पैनलिस्ट को आप बैठाते हैं, अब पाकिस्तान की चिंताओं पर चिंता करते हैं कि पाकिस्तान में टिड्डियों का हमला हो गया, वहां पर टिड्डियों की वजह से आपातकाल लग गया। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको मालूम है? हिंदुस्तान की जो बातें हैं, हिंदुस्तान के लोगों की जो बातें हैं, उसको आप नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर आप कैसे राष्ट्रवादी हैं, कैसे इस देश के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल है। और अर्नब गोस्वामी, उनसे खैर बहुत ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, उनसे भी और उनके जैसे जो उनके गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, एंकर हैं, उनसे उम्मीद करना इस देश के लोगों ने शायद छोड़ दिया है। लेकिन कम से कम इन लोगों को खुद से क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से ढोल फट रहा है वो बातें अब मीडिया तक भी आ रही है। जी न्यूज में कितने जो है वो कर्मचारी 60 के करीब जो है बताया जा रहा है कि कर्मचारी वहां पर पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी खबर आई है कि टीवी 9 भारतवर्ष में वहां पर भी 8 कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं।
चित्रा त्रिपाठी आज तक की न्यूज चैनल की एंकर हैं, उनकी सोसाइटी सील कर दी है। वो कह रहे हैं कि 21 दिन तक वो नहीं आ पाएंगी। तो ये जो कोरोना का जो कहर है वो सब जगह पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान से अपनी बात कह करके अपनी बात को पूरा कर लेंगे, अब पाकिस्तान का नाम का गुणगान कर करके अपने एजेंडे को पूरा कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप गलत हैं। और कोरोना का कहर जिस तरह से टूट रहा है उसको लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और उन पर जो तैयारियों पर जो स्टोरी करनी चाहिए थी, उन पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में सीधे तौर पर इस देश का नुकसान हो रहा है, इस देश के लोगों का नुकसान हो रहा है, और ये लोग अभी भी अपने प्रोपेगेंडे में व्यस्त हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।